अपना वजन कम करना चाहते हैं वो भी, या डायबिटिक पेशेंट है वो भी, जो वैसे ही जिनको मैदे की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अवामी कहवाई है। मैदा का तो पेशेंट पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, इसलिए पूरी दुनिया अवामी कहवा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर जो आम चीजें जाती है मेरी सुलेमानी कहवा में वही है, बस इसके अंदर पुदीने की जगह एक चीज का दम दिया जाएगा, वो है एक सीक्रेट चीज, वो है कसूरी मेथी ड्राई। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके मैदे पे जो स्वेलिंग होती है, जिन लोगों को जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की वजह से एसिडिटी होती है, फिर जो खाते हैं ना वो वापस आता है। ठीक है ना, आम रूटीन में जो खाते हैं वो वापस आता है, चिकनाई वापस आती है, डकार के साथ खुराक वापस आती, ये उसको हजम करेगी। मतलब ये वो बात है कायनात के लिए कि जो दोगे वो वापस आएगा, उसी तरह जो खाओगे वो वापस आएगा। ये इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर मैंने लौंग, दालचीनी, सौंफ, इलायची और जीरा सफेद डाला है, और ये बाद में जो एंड पे जब ये पकने लग गया, देखिए पकने लग गया ना, इस पे हमने डालनी है एंड पे ये कसूरी मेथी। खुशबू भी आएगी ना सर? खुशबू भी आएगी, लेकिन इसके फायदे बहुत है। शुगर वालों के लिए बेहतरीन है ये। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, शुगर वालों के लिए तो मेथी वैसे ही एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी दवाई है जो मेथी जो आपको है। नहीं पता, फिर मेथी और शुगर के लिए इतना अच्छा इलाज है तो इस्तेमाल किया कीजिए। इस्तेमाल किया, तो घर में पड़ा हुआ नुस्खा है। मेथी तो आप लोगों के आम घर में भी होती है, और सस्ती सी 2 रुपए में बनने वाली है। देखिए इसका जैसे ही रंग आना शुरू हो जाएगा, इसको बहुत पकाने की मुझे इनकी ये बात अच्छी लगती है, 2 रुपए में बनने वाली। 2 रुपए में, 4 रुपए में, 6 रुपए में, बस 10 रुपए से आगे नहीं जाते हम। ठीक है, मेरी बात सुना है नहीं, 2 रुपए में तो टॉफी भी नहीं होती है। मेरी बात सुनो, मगर 2 रुपए में कावा आ गया। समझ रही मेरी बात को? है इतनी तुम प्यारी, इतनी तुम खूबसूरत हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम ये इस्तेमाल करोगी। अच्छा, ये देखो कहवा बन गया, मैंने एंड पे डाली थी ना मेथी, बस इसको अब हम बंद कर देंगे। हाँ, मैंने आज से एनी को पकौड़े नहीं खाने देने, मैंने ये भी सोच लिया है। एनी तुम नहीं खाओगी पकौड़े, खाए लेकिन ये कहवा पिए ठीक रहेगी। अच्छा, हाँ जी, जो मैं पकौड़े भी मैंने कहा इसके हिस्से के मैं खा लूंगी। आपको मेरे पे रहम कोई नहीं आता। मैं चाह रही 4 पकौड़े मुझे और मिल जाए, आपको बर्दाश्त ही कोई नहीं। आपको 10 मिल जाएंगे, मैं समझू उसकी एसिडिटी की परवाह कर रही नहीं, मैंने उसकी एसिडिटी उसकी वो जाने, मेरा क्या ताल्लुक है, दूसरी क्या चीज है। मैं समझू उसका मोटापे की। नहीं, मोटापे के लिए नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जल्दी बताना पड़ेगा, अजान का वक्त हो गया, जल्दी बताओ। हाँ चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं, अभी कहवा ही डाल लेते हैं। बताने आपने जल्दी कोई दूसरा बताने। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है ना, नहीं फिर अजान के बाद बताएंगे। अजान के बाद बता समझ नहीं आ सकेगी, फायदा नहीं होगा आप लोगों को मैं समझा नहीं सकती। अच्छा, ये कहवा कब पीना, बस जल्दी बताओ। ये कहवा बस आप लोगों ने खाने के बाद पीना, नॉर्मल कहवा जिसका सुलेमानी कहवा हम इफ्तार के बाद भी नमाज पढ़ के आराम से पी सकते हैं। आराम से, अवामी कहवा आम आवाम के लिए। वाह जी। नाज़रीन, लाहौर के मुज़ाफ़ात में अभी मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है। हम जैसी ब्रेक पे जाएंगे तो फिर अजान की आवाज़ सुन के आप अपना रोज़ा इफ्तार कर लीजिएगा। हम भी जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए। आपकी चटनी की तरह लेके आए। चटनी आज भूल गई। सुंदस फाउंडेशन आई स्वेयर बहुत नेकी का काम कर रहे, दिल से दुआएं निकलती थी उस वक्त आपकी फाउंडेशन के लिए। और ये वाहिद फाउंडेशन है जिसके लिए मैं भी दिल से कहूँगी कि कभी भी अगर आपने एहतियात करने, कभी भी आपने डोनेट करना है, तो और भी बहुत सी फाउंडेशन जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप करें। मगर ये वो फाउंडेशन है जहाँ पर खून के एक एक कतरे की जब हम बात करते हैं ना, जिसकी कमी होती है, वो ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। और मुझे ये भी बताइएगा कि सुंदस फाउंडेशन और कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको एड्रेस करती है, जिनके लिए काम करती है, जिनके इलाज करवाती है। मैं मुख्तसर ये बयान करूँ कि आपने जिस तरह अपना वाक़या बताया, इस तरह के रोज़ाना जो है वो सैकड़ों दर्जनों वाक़यात होते हैं जिसमें जो है वो सुंदस फाउंडेशन जो है बग़ैर किसी तफरीक के, वो चाहे जानने वाला है या नहीं है, वो उसकी कॉल हमारे तक आने चाहिए, या वो कोई डॉक्टर हमारे पास भेजे तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। ये तो मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने आपको कह दिया, मैं एग्जाम्पल हूँ, बहुत बड़ी बात टीवी पे कह रही हूँ मैं आज जी। उस करब को जो है उसके लाहिकीन ही जान सकते हैं, उसका जो दुख और दर्द होता है। तो ये 27 साल से जो है ये हम लोग काम कर रहे हैं, और इस इदारे में इसकी कामयाबी का राज भी ये है कि पहले दिन से जो साथी शामिल हुए थे आज तक वो जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। कौन साथी हैं, ज़रा बताइए ना, कितने पार्टनर्स हैं इसके? मैं जिक्र करूं, हाजी सरफराज साहब हैं, हाजी इकबाल साहब हैं, अली रऊफ़ साहब हैं, डॉक्टर अदनान हैं, तारिक रशीद साहब हैं, इमरान खान हैं, सरफराज खान हैं, जाहिद खान हैं। ये वो लोग हैं जो 27 साल से जो है इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं और इस इदारे को सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर अदनान हैं। मरीज़ कितने रजिस्टर्ड हैं? मैं आपको बताऊं कि 27 साल हो गए हैं, तो 27 साल से जो है मरीज़ सुंदस फाउंडेशन में अपना इलाज मुआलजा करा रहे हैं। वो भी आज जो है वो बच्चे से जो है वो बड़े हो गए हैं। जो उस वक़्त जो है वो 8-10 साल के थे, 15 साल के थे, आज वो 40-45 साल के हो गए हैं, 48 साल के हो गए। मैं आपको बताता चलूँ कि सुंदस फाउंडेशन और सुंदस फाउंडेशन से पहले जो है
इन थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनकी जो है एवरेज जो है वो एज जो है 8 से 12 साल होती थी, और वो बड़ी तकलीफ़ और बड़ी मुश्किल से जो है ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि उनको वक्त पे खून नहीं मिलता था और साफ़ और सेहतमंद खून नहीं मिलता था। असल में बात यह है कि साफ़ और सेहतमंद खून, साफ़ और सेहतमंद खून से मुराद ये है कि हेपेटाइटिस बी सी HIV से पाक जो है वो खून जो है वो मरीज़ों को लगाया जाए। और जब ये सहूलियात नहीं होती थी तो ये बीमारियां जो है साथ कैरी करते थे। एक तो वो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज़ में मुब्तला होता था, और साथ ही जो है वो ये बीमारियां भी कैरी करता था, और वो बड़ी मुश्किल होती थी। जैसे ही वो सुंदस फाउंडेशन और बाकी इदारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, इनको वक्त पे साफ़ और सेहतमंद खून और मेडिसिन दे रहे हैं। अब इन बच्चों की उम्रें जो हैं वो 40 साल, 45 साल, 48 साल, और ये कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अपने कारोबार कर रहे हैं, ये अपनी शॉप्स चला रहे हैं, ये जहाज़ चला रहे हैं, ये वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो चैनल से वाबस्ता हैं और खदमात दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे बताता चलूँगा कि ये मरीज़ जो अब डॉक्टर्स भी बन चुके हैं और थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों का इलाज। खुशामदीद नाज़रीन, सुंदस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जो इसके अखराजात हैं इस फाउंडेशन के, वो किस तरह से पूरे होते हैं? इतने लोगों की खिदमत कर रहे हैं आप, इतने लोगों का इलाज हो रहा है। सुंदस फाउंडेशन जो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज़ों का इलाज करता है। अच्छा, हम लोग इलाज के साथ साथ जो ये मरीज़ होते हैं उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम करते हैं, और इनके लिए राशन वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं। तो ये सारे अखराजात जो हैं मुखय्यर हज़रात जो हैं साहिब हैसियत, साहिब सरवत लोग ही हमें देते हैं। अच्छा। हमें है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी कुछ हेल्प करती है, लेकिन वो इतनी नहीं है जिससे जो है वो मुकम्मल जो है वो सारे अखराजात पूरे हो जाए। तो मेरी अपील भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वो हमारी ग्रांट को बढ़ाए, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन मरीज़ों का इलाज बेहतर तरीके से किया जाए। लेकिन ज़्यादा तादाद जो है लोगों की, मुखय्यर हज़रात की, साहिब सरवत की, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं, वो भी कोई 100 रुपया दे देता है, कोई 500 रुपया दे देता है, कोई 1000 रुपया देता है। इसमें यानी हर तबके की नुमाइंदगी जो शामिल है, वो हमें चाहे 1 रुपया दे, चाहे जितने भी दें। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में, जब रमज़ान का महीना आता है, शबान स्टार्ट होता है और रमज़ान उसके बाद आता है, तो इन 2 महीनों में जो है वो बहुताब ऐसे इदारों की हो जाती है जो सिर्फ़ कागज़ों में होते हैं, यानी उनका कोई वजूद नहीं होता। वो लोग जो है ज़कात